क्योंकि ये कार्यक्रम किंग मंडल का कार्यक्रम है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक टांग पे खड़े होना पड़े, अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की इस क्रांति धारा से ये ऐलान करता हूँ उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड वैध यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक एक बात आपके माध्यम से आरती जी तक जाएगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी मेरी बात को। सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन गुरुओं संतों महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समता मूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे, प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं, इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का जनसैलाब। मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से 1-1 घंटे में यहां पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी मेरे भाइयों। आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर लोकसभा का मेंबर बन पाएगा? बताओ। महत्वपूर्ण दिन है, इस दिवस पे मैं संविधान दिवस को 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा अपना अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं। और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता, जो नीचे वहां के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चुनाव पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं,
जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहाँ तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब भी देश के संविधान पे आंख उठेगी, अम्बेडकरवादी सबसे आगे खड़े होंगे। दो ही विचारधारा काम कर रही है, एक फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, रामचंद्र वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संत राम बी प्रजापति जी की, मान्यवर दीनदयाल भाला वाल्मीकि जी की, मान्यवर काशी राम साहब की, परमानंद लोधी जी की, माँ बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिकाबाई लोधी की, सरकारी बाई की, माँ फूले देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो परमानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पे निकले थे, मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था, यहाँ अमरीश कांगड़ा मेरा छोटा भाई पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, मेरा आज भी याद है। सरकार ने ढूंढ पाई कि आपके पास गोली किसने चलाई थी, हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकारण में रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और जो राजकारण में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगे। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष भी है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों, मेरी बात को समझने दो, आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मसाल को लेके हमारे लोग चल रहे हैं। माननीय काशी राम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवा अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सांसद और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आग्रह किया था और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा, और हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। मेहरबानी होने में वापिस के जरिए एक वोट की चोरी न हो, नौजवानों की जिम्मेदारी है। 30,612 बूथ है आपके 14 जिलों में, 3 मंडल में 30,612 बूथ रक्षक, हमारे वोट रक्षक एक बूथ को संभालने का काम करना और खाद डाल के वोट की रक्षा करने का काम करना। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, मैं आज यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC/ST के लोगों को, पर SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ, 1 जनवरी के बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए हम लोग
यात्रा निकालने का काम करेंगे। घर घर जाके लोगों को जगाएंगे कि पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम लोधी, प्रजापति, सैन, विश्वकर्मा, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटिक, तमाम लोगों के बच्चों को जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको 98% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा 2000 रुपए मिलेंगे, 3000 मिलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बना लो, हर घर तक रोजगार 50,000 रुपए का पहुंचाने का काम करेंगे। आपके को आपको पूछने का काम करेंगे। आप ये बताओ, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से बताओ। तो ईवीएम को बंद करने के लिए भी हम लोग 1 जनवरी के बाद यात्रा निकालने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जिस तरह से SC ST के भाइयों को ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है, हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करें। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक MP बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं मूछे रखने में मार देते हैं, कहीं घोड़ी पे बैठने में मार देते हैं। इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता हूँ, भाईचारा बनाने निकले, यहाँ तो भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में। भाईचारा बनाने निकले, आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साक्य भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखें। आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके सबकी नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ। आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव, मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी कर्ज है, मुजफ्फरनगर के लोगों का 27 उतारूंगा। मेरी बात को याद है। लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, नगीने का भी धन्यवाद है, बिनोर का भी धन्यवाद है। उन्होंने भी मुझे ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम किया। उनका धन्यवाद होना चाहिए, होना चाहिए बताओ। धन्यवाद करूंगा। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँ। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सस्ता आपकी दिलाई भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो 1,000 बार छोड़ दूंगा। वो आज आप आज कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, आप आज कह दो कि भैया लड़ना बंद कर दो, लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हो। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको याद है ना मैंने नारा क्या दिया है? गांव गांव चलो, पांव पांव चलो, चलो
बढ़ो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। आप यहाँ आए हो, लेके क्या जा रहे हो? यहाँ से घर जाओगे तो चैन से मत बैठना, कोई मीडिया ना दिखाए, हरक मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना। इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना, हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है, इसलिए करना काशीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पूरा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मुझे ये भी बता दो, कोई और करेगा क्या? और आप पहले बताओ, जो लोग काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है कि अभी देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा है, और जो बहाव के साथ नहीं बैठे, क्योंकि बहाव के साथ लाशें बहती है। बेशक इस देश में उनके सामने खामोशी है, बोलना सीखेगा ना, आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी, और खुदा भी इस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेकर जमा मस्जिद में बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरुघर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था। इसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने इतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के, 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया। मैं आपका वो चंद्रशेखर आजाद हूं। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर करने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गया तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जितना प्यार आप देते हो, इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है? मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया? और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया, आप जानते नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया, आप जानते नहीं जानते हो? और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो माननीय काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना? मानते हो नहीं मानते हो? तो माननीय काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? आवाज नहीं आ रही है?
छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे रहबर है, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोग को मदद करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया? आपको याद है? आप याद है? याद है प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पढ़ा? याद है? याद है? सुनो, आप चंद्रशेखर आजाद है, पार्लियामेंट में फाड़ का दिखाओ तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद आ जाओ, बिल फाड़ का दिखाओ। मैं आपको यही बता रहा हूं, तो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नशे से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। समस्या किसकी है मेरे लोगों, बताओ किसकी समस्या है? हमारी। हल कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती है, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफना देंगे ये लोग आपको। मेरी बात को याद रखना प्यारे साथियों।